अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है सामने। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह कर दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है राजौरी से, जहां पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का यह तरबियती मरकज है जो पाकिस्तान की जानिब से तबाह किया गया है। राजौरी में कायम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला यह भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज पाकिस्तान की जानिब से तबाह कर दिया गया है। शहजाद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद इकबाल साहब, अब एक के बाद एक फतवाहत हासिल की जा रही है और अभी इतला यह है कि राजौरी में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करने वाला जो भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज था उसको तबाह किया गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए तैयार किए जाते थे यहाँ पर दहशतगर्द। इससे पहले फिर सूरतगढ़ से खबर आई कि वहां की एयरफील्ड को भी तबाह किया गया है। एक के बाद एक फतवाहत पाकिस्तान हासिल कर रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब ये जब जंग का आगाज हुआ है और उनकी तरफ से हुआ है तो हमारा ये राइट बनता है हम डिफेंड करें। और अगर पाकिस्तान को ये फतवाहत हासिल हो रही है तो हमें अपनी फौज पर, अपनी एयरफोर्स पर, अपनी नेवी पर फख्र करना चाहिए कि वो सर डट के मुकाबला कर रहे हैं। और शायद बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो कहा जा रहा था कि हमारी तैयारी है वो बाकायदा नजर आ रही है। रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना, तमुल का मुजाहरा करना, इसको शायद कमजोरी के तौर पर लिया जा रहा था। लेकिन अब जब आप ये तफसीलात मजीद बता रहे हैं कि उनके एयर बेसेज, उनकी एयरफील्ड और इसके अलावा अब जो दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप थे जहां से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती थी, भारत ये शिकवा कर रहा है कि पहलगाम में जो हुआ टूरिस्ट के साथ बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल हम सब ने उस पर अफसोस का इज़हार किया, हम सब ने उसकी मजम्मत की है। लेकिन आप ये देखें कि उसके मुकाबले में पाकिस्तान में कितने हमले होते हैं दहशतगर्दी के। कहीं पे टीटीपी एक्टिव है तो उनका अलायंस जो है वो रॉ से जाके मिलता है, और कहीं पे पीएलए जो है वो हमले कर रही होती है, हमारी सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बना रही होती है। जबान के बेसिस पे जो है वो लोगों को निशाना बना रहे होते हैं और कैसे कहां से उनको सपोर्ट मिलती है भारत से। तो अगर वो ट्रेनिंग कैंप्स जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहे थे उनको वो ट्रेनिंग दे रहे थे और पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी हो रही थी, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी कामयाबी है कि अगर हम उन ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बना सकते हैं। और ये तो फिर आपको पता है ना कि ये तो फिर दिफा में नहीं, ये तो आपके पास एक जवाब भी फिर मौजूद है कि वो कैंप्स जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, अगर भारत ये जस्टिफिकेशन देता है कि हम इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफवर्जी करके पाकिस्तान में एंटर होकर ये काम कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। ये तो फिर टिट फॉर टैट होगा कि अगर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफवर्जी नहीं होती कि अगर हम दहशतगर्दों को आके मार रहे हैं, हम